नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि मन की उथल-पुथल हमें गलत दिशा में ले जाती है और शांति सही रास्ता दिखाती है। जब मन अशांत होता है तो इंसान सबसे पहले भागना चाहता है, उस परिस्थिति से, उस जगह से जो उसे अंदर से परेशान कर रही होती है। लेकिन भागना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। एक बार एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। पूरा दिन मेहनत करता और रात में खाना खाकर सो जाता। धीरे धीरे ये दिनचर्या उसे बोझ लगने लगी। पैसों की तंगी इतनी थी कि अगर एक दिन भी मजदूरी ना करे तो परिवार को खाने को भी कुछ नहीं मिलता था। उसकी चिड़चिड़ाहट, उसकी थकान बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था कि जीवन एक नरक बन गया है। एक रात मन की उथल-पुथल इतनी बढ़ गई कि उसने फैसला कर लिया, अब मैं यहां नहीं रह सकता। वो अंधेरी रात में घर से निकल पड़ा। न रास्ता, न मंजिल, बस कहीं दूर जाना चाहता था। सुबह होने पर उसने देखा, एक बड़े पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसके कदम रुक गए। उसने सोचा, मैं कब तक भटकता रहूं? क्यों ना मैं भी सन्यासी बन जाऊं। वो बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं अपने जीवन से बहुत थक गया हूं। मैं सन्यासी बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूं। बुद्ध शांत स्वर में बोले, सन्यास आसान नहीं है। सन्यास त्याग का मार्ग है। व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैंने अपना घर द्वार छोड़ दिया है। इससे बड़ा त्याग और क्या होगा? बुद्ध केवल मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। कुछ दिन बाद बुद्ध ने कहा, मेरे लिए सरोवर से पानी भर लाओ। मजदूर सरोवर पर पहुंचा। वहां कुछ जानवर पानी में उथल-पुथल कर रहे थे। गंदगी ऊपर आ गई थी। वो वापस लौटा और बोला, गुरुजी, पानी बहुत गंदा है, मैं नहीं भर सका। बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर जाकर देखना। कुछ देर शांत बैठने के बाद वो व्यक्ति फिर उसी सरोवर की ओर बढ़ने लगा। रास्ता वही था, पेड़ वही थे, लेकिन उसके मन की अवस्था अब पहले जैसी नहीं थी। चलते समय वो सोच रहा था, क्या इतना कम समय किसी चीज को बदल सकता है? क्या थोड़ी देर रुकने भर से गंदगी सच में बैठ जाती है? उसके मन में सवाल थे, लेकिन भीतर कहीं हल्की सी उम्मीद भी थी। और जैसे जैसे वो सरोवर के पास पहुंचा, उसकी चाल धीमी पड़ती गई, जैसे वो अपने ही मन से पूछ रहा हो, क्या सच में बदलाव संभव है? जब उसने सरोवर देखा, उसके कदम वहीं थम गए। थोड़ी देर पहले जिस पानी में जानवर उथल-पुथल मचा रहे थे, वही पानी अब बिल्कुल शांत था, जैसे किसी ने उसे छुआ तक ना हो। नीचे बैठी गंदगी के ऊपर हल्की सी चमक रही थी। वो साफ पानी में अपनी परछाई देख सकता था। उसने धीरे से पात्र पानी में डाला। पानी की सतह टूटी, लेकिन उसकी शांत चमक वैसी ही रही। वो मन ही मन बोला, गुरुजी सही कह रहे थे। सिर्फ इंतजार, सिर्फ ठहरना कितना बड़ा फर्क ला सकता है। वो पानी लेकर वापस लौटा। बुद्ध ने उसे आते देखा और मुस्कुराए। व्यक्ति बोला, गुरुजी, अब पानी बिल्कुल साफ है। पहले जितनी गंदगी थी, सब नीचे बैठ गई है। बुद्ध ने कहा, याद रखो, जीवन का हर सत्य इस सरोवर की तरह ही है। जब तक मन में हलचल है,
कुछ भी साफ नहीं दिखता। जब मन शांत होता है, वही जीवन, वही परिस्थिति पूरी तरह बदलकर दिखाई देती है। फिर बुद्ध ने एक पत्ती उठाई और बड़ी नरमी से बोले, अगर तुम इस पत्ती को हवा में उछालोगे तो ये ऊपर जाएगी, गिरेगी, फिर उछलेगी, जब तक हवा उसे स्थिर नहीं होने देती। लेकिन जब हवा शांत होती है, ये अपने आप ठहर जाती है। उन्होंने पत्ती को हाथ पर रखा। ये पत्ती तुम्हारे मन की तरह है और ये हवा तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे डर, तुम्हारी बेचैनियां हैं। व्यक्ति के चेहरे पर समझ की एक हल्की चमक उभरी। वो धीरे धीरे कहने लगा, तो क्या मेरे भीतर जो डर था, जो तनाव था, वही मुझे घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर रहा था? बुद्ध बोले, हां, तुम परिस्थितियों से नहीं भागते, तुम अपनी भावनाओं से भागते हो। परिस्थितियां बाद में बदली जा सकती हैं, लेकिन भावनाएं, वो तो पहले शांत होती हैं, तभी समाधान दिखाई देता है। व्यक्ति की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसे लगा जैसे ये बात केवल सुनने वाली नहीं, जीने वाली है। उसे एहसास हुआ कि जिस समस्या से वो भाग रहा था, वो बाहर की नहीं, उसके अशांत मन की थी। अगले दिन वो फिर बुद्ध के पास आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदला हुआ था। ना डर, ना गुस्सा, बस एक सादगी भरी शांति। वो बोला, गुरुजी, मैंने यहां जो समय बिताया, उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। अब मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के पास लौट जाऊं। बुद्ध ने उसे देखा जैसे उसके मन के भीतर झांक रहे हों। फिर बोले, वापस जाना चाहते हो? ये अच्छी बात है, लेकिन पहले ये बताओ, जब फिर जीवन में कठिनाई आएगी, जब मन में उथल पुथल उठेगी, जब परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगी, तब तुम क्या करोगे? व्यक्ति कुछ देर चुप रहा। वो अपने भीतर झांक रहा था। फिर उसने सिर उठाकर कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं। अब जब भी मेरे मन में उथल पुथल होगी, जब दर्द उठेगा, जब गुस्सा आएगा, जब परिस्थिति टूटती लगेगी, तब मैं उसी समय कोई निर्णय नहीं लूंगा। मैं भागूंगा नहीं। मैं पहले अपने मन को शांत करूंगा। जब मन शांत होगा, तभी मैं कोई कदम उठाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए। यही जीवन का मार्ग है। शांत मन, स्पष्ट दृष्टि और धैर्य भरा कर्म। उस क्षण व्यक्ति को महसूस हुआ कि जैसे उसके भीतर कुछ बहुत भारी टूट गिर गया हो। एक बोझ, एक डर जो वो इतने समय से ढो रहा था। बुद्ध ने कहा, अब तुम समझ चुके हो। अब तुम अपने घर जा सकते हो। और याद रखना, शांति बाहर नहीं मिलती, वो यहां तुम्हारे भीतर है। और उसके हृदय में एक नई समझ कि जीवन से भागकर नहीं, जीवन को समझकर मनुष्य आगे बढ़ता है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपके मन को छू गई हो और थोड़ी सी भी शांति दे पाई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।